स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स का जितना भी थ्योरम पढ़े थे उसका लगभग पिछले क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है सेट थ्योरी का, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, कुछ दिया रहेगा निकालने के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, किसी स्कूल में गया, कॉलेज में गया और 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। क्या सर्वे हुआ? 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी। वहाँ पूछा गया कि कौन सा चाय पीते हैं, और किसी से पूछा गया कॉफ़ी कौन पीते हैं और दोनों कौन कौन पीते हैं, ये सब की चर्चा हुई। तो पता चला कि 600 स्टूडेंट्स का पूछने के बाद क्या मालूम चला कि 150 स्टूडेंट्स है सो क्या पीता है? चाय पीता है। एंड 225 ड्रिंकिंग कॉफी, और 225 कॉफी पीना पसंद करता है। ओके, 100 वेर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और मालूम हुआ कि जो 100 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों पीना पसंद करता है, चाय भी और कॉफी भी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर ड्रिंकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी, न तो चाय पीता है और न कॉफी पीता है, वो मालूम करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स। कितना है? 600 का सर्वे हो रहा है, ठीक है। लेट टी इंडिकेट करता है सेट ऑफ students who drink tea, and C set of students who drink coffee. ओके, अब हमारे पास में है तो क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं। 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, यानी नंबर ऑफ n और t इक्वल टू 150 गिवन में हो गया। उसके बाद क्या है? 225 ड्रिंकिंग कॉफी, यानी कॉफी यानी t n c इक्वल टू 225 एंड 100 वेर ड्रिंकिंग बोथ, इसका मतलब n t इंटरसेक्शन c इक्वल टू 100। ओके, अब हमें मालूम करना है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर ड्रिंकिंग नाइदर टी और नॉट कॉफी। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? n t यूनियन C इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? NC और माइनस NT इंटरसेक्शन C। अब NT तो हमारे पास मालूम है, NC मालूम है, NTC मालूम है, थोड़ा कितना हो गया? तो NT कितना है? तो 150। NC कितना है? 225 एंड T इंटरसेक्शन C कितना है? 100। क्या आया? तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 375 और माइनस 100 कितना आया? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है? 275। यानी सर्वे जो हुआ उसमें पता चला कि चाय पीने वाला और कॉफी पीने वाले बच्चे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी? 275। यानी वहां सर्वे किए तो मालूम चला कि जो 275 है सो चाय भी पीता है, कॉफी पीता है, या चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो बच गया कितना सर्वे हुआ था? 600। मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी,
इसे हम लोग निकालना है। मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु ड्रिंकिंग neither tea nor coffee, दोनों में से कोई कुछ नहीं पीता है। तो सर्वे कितना हुआ था 600 का। अब पाए कितना कि 275 ही आदमी है, तो स्टूडेंट्स है, तो चाय और कॉफी पीता है। रेस्ट आदमी जो था वो कुछ भी पीता नहीं है, ना टी पीता है ना कॉफी पीता है। इसका मतलब क्या हो गया, 600 में से हम लोग क्या करेंगे, 275 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ गया, 325। दिस इज द आंसर। यानी कॉफी और चाय दोनों में से कुछ भी नहीं पीता है, उसकी संख्या क्या हो गई, नंबर क्या हो गया, 325। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लिखे क्या है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। 11 का एडमिशन हुआ है, कोई साइंस ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है। तो यहाँ साइंस की बात है। 35 स्टूडेंट, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। 17 स्टूडेंट बोला कि हम मैथमेटिक्स लेंगे। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 है से मैथमेटिक्स लिया, लेकिन बट नॉट फिजिक्स, फिजिक्स वो नहीं लिया, फिजिक्स वो नहीं लिया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो बताइए कि कितना स्टूडेंट्स है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहा है। और सेकंड को मालूम करना क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स, वो फिजिक्स लिया है बट नॉट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स लिया ही नहीं है। अब एक तो स्पेशल कंडीशन क्या है, इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट्स हैव टेकन आइदर मैथमेटिक्स, प्रत्येक स्टूडेंट को या तो मैथ लेना होगा या तो फिजिक्स लेना होगा, या मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों लेना होगा। ये शर्त लगा हुआ है इसमें। 35 स्टूडेंट्स यानी सारा का सारा कुछ ना कुछ लेगा। अब जो मैंने हमारा सवाल है उसी स्टेटमेंट को हम लोग समरी बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। लेट एम इंडिकेट फॉर मैथमेटिक्स एंड पी इंडिकेट फॉर फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है। अब हमें जो दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए, गिवन एन एम यूनियन पी, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टोटल संख्या कितना है, 35, लिख दिए हम लोग। उसके बाद आ जाइए, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो एन एम इज इक्वल टू 17, ये भी लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 है तो मैथमेटिक्स लिया लेकिन वो फिजिक्स नहीं लिया है, तो उसका कौन सा भाषा होगा। तो हम लोग पढ़े थे 10 थ्योरम से पढ़े, उसी सब में एक भी ये भी है, क्या है, एन मैथमेटिक्स लिया है लेकिन फिजिक्स नहीं ले पढ़ रहा है, तो एम में से पी घटा दिए हम लोग, एन एम माइनस पी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोला, हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जो दोनों ले रहा है तो बताइए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू व्हाट, निकालना है हमको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, और दूसरा निकालना है कि कुछ फिजिक्स जो लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया है, उसकी संख्या मालूम कीजिए। यानी एन पी माइनस एम इक्वल टू व्हाट, यानी हमें निकालना है एन पी माइनस एम इक्वल टू व्हाट और एन एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास क्या है, उसी से हमको चलना है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसका थ्योरम हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम होगा, एन पी होगा माइनस एन इंटरसेक्शन पी होगा। हमारे पास में मालूम है ही नहीं तो कहाँ से होगा, एक मालूम है, एन पी भी नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला से सोचेंगे कि दोनों निकालने के लिए तो संभव नहीं है। अब आइए, ये जो एक स्पेशल एक्ट आ गया है
एन एम माइनस पी इक्वल टू 10, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है एन एम माइनस पी इक्वल टू एन एम माइनस एन इंटरसेक्शन पी, यही फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए, ये हमारे पास हमें मालूम है, ये भी मालूम है, इसको निकालना है, निकल जाएगा आराम से। यानी एन एम पी का वैल्यू कितना है? 10 है। एन एम का वैल्यू कितना है? 17 है। और माइनस ये लिख दिए, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी ये लेफ्ट में ले आए, इसको राइट में ले आए, 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाला स्टूडेंट्स कितना है? 7। एक आंसर मेरा हमें प्राप्त हो गया। ओके, अब हम ये वाला आंसर हमको मिल गया। अब हमें मालूम करना है, फिजिक्स पढ़ता है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है, उसकी संख्या निकालना। तो उसमें भी इस तरह से ये फॉर्मूला है, तो एनपी हमें जरूरी है मालूम करना। अब हम लोग आते हैं किस पर? 1, 2 और ये 3 मालूम हो गया। अब हम लोग एनपी मालूम कर सकते हैं आसानी से, यानी एन एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे, एन पी एम यूनियन पी इक्वल टू 35, इसका वैल्यू 17, एन पी का वैल्यू निकालना है, ये हमारे पास मालूम है 7। अब एन पी इक्वल टू क्या होगा? एन पी लेफ्ट में रख दिया है, उधर ही है। 35 में से 70 में से निकला गया, 10 बचा, 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप लोग के लिए आसानी है। ओके, यानी एनपी हमें मालूम हो गया। हमें क्या मालूम करना है? एनपी माइनस एम। एनपी माइनस एम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एनपी माइनस एन इंटरसेक्ट एन पी इंटरसेक्शन एम। पी इंटरसेक्शन एम बोलिए चाहे एम इंटरसेक्शन पी बोलिए, बात बराबर है, यहाँ देख के घबराना नहीं है। ओके, तो यहाँ एनपी इक्वल टू कितना निकला हमारे पास में? अभी जस्ट निकाले 25, और ये पहले से मालूम कर रही है कितना? 7। 25 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया? 18। दिस इज द आंसर। यदि हम लोग दिमाग को खोल करके बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जो लिखा हुआ जो दिया है उसे अच्छी तरह से हम लोग नोट करेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन ए सर्वे it was found that 21 people like product A, A प्रोडक्ट को पसंद करता है, 26 like प्रोडक्ट B and 29 like प्रोडक्ट C, C को प्रोडक्ट को लाइक करता है। अब है if 14 people like A and B, 14 people A और B दोनों पसंद करता है, 12 people like प्रोडक्ट C and A, C और A को प्रोडक्ट पसंद करता है, and 14 people like product B and C, दोनों को करता है, and 8 like all the 3, तीनों को पसंद करता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C वाले, केवल C पसंद करने वाला कितना पीपल है बताइए। तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। गिवन Na इक्वल टू, Na मतलब कि A प्रोडक्ट पसंद करने वाला 21, NB 26, NC 29 और NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 14, NC इंटरसेक्शन A इक्वल टू 12 एंड NB इंटरसेक्शन C इक्वल टू 14। यानी B और C प्रोडक्ट पसंद करने वाला, C और A प्रोडक्ट पसंद करने वाला, और वहाँ A और B प्रोडक्ट पसंद करने वाला है। ओके, अब यहाँ तीनों पसंद करने वाला A, B, C तीनों पसंद करने वाला 8। जितना भी सारा दिया हुआ था क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दिया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा। हम लोग इसका वेन डायग्राम थोड़ा तैयार करते हैं। एक A है, एक B है, एक C है। ओके, अभी सब जगह का हम लोग नंबर नहीं लिखेंगे। नंबर क्या है कि यहाँ थर्ड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना पसंद किया है? 8। हम लोग 8 यहाँ लिख दिए, यानी इस तीनों बक्सा में कॉमन आ गया, 8 हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि एन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? देखिए बी इंटरसेक्शन सी 14 है, यानी ये पोर्शन
दोनों मिला देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ 8 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 8 और 6 14। अब आइए ए और सी पर। ए और सी कितना? 12 है। ए सी 12 है तो 12 है तो क्या होगा? 8 है तो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 8 4 12 हो गया। उसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन भी कितना? 14, यानी ये भी 6 होगा। अब है कि अब आ गया 8 6 14, ये आपको पसंद करता है। अब हम लोग मान लिए कि जो केवल ए प्रोडक्ट, ओनली ए प्रोडक्ट पसंद करने वाले की संख्या पी है, ओनली बी प्रोडक्ट संख्या पसंद करने वाला क्यू है, और ओनली सी वाला आर है। अब ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर ये तीनों चारों जो है सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ सी निकल जाएगा। यानी एन सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है? आर प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6, ये हो सकता है। आर एन सी इज इक्वल टू आर प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6, यानी आपका सी की संख्या ये टोटल हो सकती है। तो एन सी इज इक्वल टू लिख दिए। अब इज इक्वल टू क्या है? एन सी हमें मालूम है कितना है? 29। 29 इज इक्वल टू आर प्लस, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29 माइनस 18 इज इक्वल टू 11। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल वे में हम लोग वहां वेन डायग्राम बना दिए, तो ये फॉर्मूला की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अब दूसरी भाषा में यदि हम लोग लिखते हैं क्या है? हाउ मेनी लाइट प्रोडक्ट सी ओनली, तो लाइट लाइट प्रोडक्ट सी ओनली इक्वल टू क्या हो सकता है? तो सी ओनली लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखना पड़ेगा हमें एन सी में से माइनस क्या क्या होगा? एन सी में से जहां सी कॉमन आपको दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी में सी नहीं है, इसको हम लोग नहीं कुछ करेंगे। सी इंटरसेक्शन ए है, इसका मतलब इसमें से एन सी इंटरसेक्शन ए को हम लोग माइनस कर दिए। एन सी में से निकाल लिए इसको, फिर एन माइनस किए एन बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर लिए, दोनों निकाल लिए, यानी सी इंटरसेक्शन ए और सी बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए। जब बी इंटरसेक्शन सी हम लोग इसको निकाल बाहर किए तो 8 बाहर हो गया। फिर जब इसको इसमें से ए इंटरसेक्शन सी बाहर किए तो फिर भी 8 बाहर हो रहा है, यानी 8 क्या हो गया? 2 बार बाहर हो गया, 2 बार बाहर हो गया। इसका मतलब हम लोग उसमें एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देंगे, ताकि हम लोग ऐड कर देंगे। अब आ जाइए, एन सी कितना था? 29। ये कितना एन सी ए कितना है? 12 है। ये कितना है? बी सी 14 है। ये कितना है? 8 है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 और 37। ये कितना हो गया? 26 माइनस हुआ कितना हो गया? 11। दिस इज द आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एन एन सब दिया हुआ है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ देखने में बहुत लंबा चौड़ा है। क्या क्वेश्चन? ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, 175 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स इज 100। मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट्स कितना है? 100। फिजिक्स पढ़ने वाला कितना है? 70। केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना है? 46। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों मिलाकर पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, दोनों पढ़ता है 30।
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के दोनों पढ़ने वाला स्टूडेंट है 28 और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाला स्टूडेंट है 23 और तीनों पढ़ने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों को पढ़ने वाला स्टूडेंट है 18। ओके, अब हमको हमें बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, यानी केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट्स कितना है, मैथमेटिक्स में कितना एनरोलमेंट हुआ तो बताइए। फिजिक्स में एलोन फिजिक्स अकेला कितना है एंड केमिस्ट्री अकेला कितना है। आर दीज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट, क्या ऐसा 175 में है स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ता है, ये मालूम करना है। यानी क्लास में 175 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला है और फिजिक्स पढ़ने वाला है, सबका डेटा दिया हुआ है। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेन डायग्राम हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, एक तो बना दिए मैथमेटिक्स के लिए, ये हो गया फिजिक्स के लिए, ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। अब हम लोग सब पार्ट को अलग अलग दे दिए। इस पार्ट को हम लोग ए मान लिए, इसको बी मिल लिए, इसको सी ले लिए, इसको डी ले लिए, इसको ई ले लिए, इसको एफ ले लिए और इसको जी ले लिए। सारे को यदि जोड़ देंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट का नंबर मालूम हो जाएगा। यानी ए बी सी डी को सबको जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा। अब आइए हम लोग जो दिया हुआ है ऊपर में उसको ए बी सी डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, यानी मैथमेटिक्स में कौन कौन है, ए है, बी है, ई है और एफ है। दिखाई पड़ रहा है, सर्कल है, एम का सर्कल को मैं के अंदर कौन मुझे ए है, बी है, ई है और एफ है। तो मैंने यहाँ लिखा ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 100 मैथमेटिक्स। ओके, अब है सेकंड फिजिक्स वाला, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, देख लीजिए बी सी डी और ई, ये चारों मिलकर क्या बन रहा है, फिजिक्स बन जा रहा है। और ई डी एफ जी, ई डी एफ और ए जी बन गया क्या, केमिस्ट्री बन गया। चलिए लिख दिए हम लोग। अब उसके बाद बोल रहा है कि बी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाला 30 है, तो कॉमन यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाला बी और ई कितना है, बी और प्लस ई इक्वल टू 30 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी ई प्लस डी, ई प्लस डी। आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स एंड हो गया, उसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ई प्लस डी, ई प्लस डी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ई प्लस डी, ई प्लस डी 23, दिस इज द 23 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद क्या था, मैथ और केमिस्ट्री, यहाँ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ था सेकेंड लाइन में, तो एफ और ई, तो क्या हुआ एफ और ई 28 हो गया। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि तीनों पढ़ने वाला यानी ई पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना है, तो ई इक्वल टू 18। अब हम लोग दिखाई पड़ रहा है ये कॉम्बिनेशन सबका रिलेशन आ गया। अब हम लोग को ए और बी और सी और डी सबका वैल्यू अलग अलग मालूम कर ले तो बहुत आसान होगी। तो कैसे मालूम करेंगे, ई इक्वल टू 18 दिया हुआ, हम लोग नीचे शुरू करते हैं, ई इक्वल प्लस डी इक्वल टू 23 दिया, इससे हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सामने सामने हम लोग डी का वैल्यू निकाल दिया भाई, ए प्लस ई इक्वल टू इतना, इससे हम लोग निकाल लिए एफ का वैल्यू निकाल लिए, बी प्लस ई इसका वैल्यू हम लोग बी का वैल्यू निकाल लिए, यानी बी का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से ए से हम लोग ए निकाल लेंगे, ए निकालने के बाद 100 में से बी ई और एफ तीनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ हम लोग तीनों निकाल चुके हैं, माइनस कर देंगे तो कितना आया 60, ए निकल गया 60, सी निकल गया 35 और जी निकल गया 13। यानी सारा का सारा हो गया ए बी सी डी ई, यहाँ है एफ और जी, सारे के सारे निकल गए। यानी सारे को हम लोग जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है मालूम हो जाएगा। यानी ए बी सी डी सब लिख दिए हम लोग,
तो क्या होगा, सबको जोड़ दिए तो 153 स्टूडेंट्स ही आए। कितना है स्टूडेंट? 153। लेकिन हमारे पास क्लास में कितना है? 175। तो ऐसा कौन कितना स्टूडेंट हो गया जो कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया? आर देयर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट। तो आएगा 175 में से 153 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आया कितना? 22 ऐसा स्टूडेंट्स है जो कि कुछ भी ऑफर नहीं किया है, कोई भी ऑफर उसका नहीं है। अब है मैथमेटिक्स एलोन का मतलब क्या हो गया? केवल एक। तो केवल एक कितना है? 60। मैथमेटिक्स एलोन कितना है? 60। फिजिक्स एलोन कितना है? तो सी का वैल्यू कितना है? 35। तो सी आ गया, फिजिक्स एलोन हो गया 35। और उसके बाद केमिस्ट्री का कितना है? जी। कितना है केमिस्ट्री? 13 केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। यानी फिजिक्स एलोन, केमिस्ट्री एलोन और मैथमेटिक्स एलोन सारे के सारे इसमें लिख आ गया। इसको हम लोग डिटेल्स में लिख लेंगे। ओके, ये हम लोग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब रेस्ट क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।